नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम और उसका भी 4th चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है ये पिछली क्लास में समझ चुके हैं ना। पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये समझा था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखेंगे, कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज। उसका कारण ये है कि जब वर्ड प्रॉब्लम, बच्चा जहाँ पर घबरा जाता है ना, अरे सर ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना नहीं आता हमें, यही सबसे बड़ा पोर्शन होता है। और इस पोर्शन को आज हम कवर करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। आप भी सोचेंगे कि अच्छा ये इतना ईजी था। हाँ बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। कैसे ईजी है वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब आज हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, ठीक है ना। आज एग्जाम्पल्स करने वाले। मैं आपको बता दूं कि ये टीच टेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। इसमें पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, पूरे नोट्स है ना, पूरी प्रैक्टिस सेट, सब कुछ है इसमें, ठीक है। जितनी 10th क्लास के बच्चे को रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका था, ये सारी बातें हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, क्या होता है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। आज का टारगेट क्या है, वर्ड प्रॉब्लम को बिल्कुल इजी बना देना, कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनती है इस बात को समझना है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा पहले, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में दो स्टेटमेंट आएगी आपके पास, एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। और दो चीज़ें, जनरली दो चीज़ें पूछी जाती है, और कभी कभी एक क्वांटिटी भी पूछी जा सकती है, कोई भी एक वैल्यू पूछी जा सकती है या दो पूछी जा सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अच्छा लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे हम, वेरिएबल सपोज कर लेते एक्स और वाई, और एक इक्वेशन इससे बनती थी और एक इक्वेशन इससे बनती थी, क्योंकि दो इक्वेशन की जरूरत थी हमें, तो दो वेरिएबल सपोज करते थे। इसमें केवल एक ही वेरिएबल सपोज करना है, आई बात समझ में, केवल एक ही वेरिएबल लेना अलाउड है, ठीक है। अब जब भी आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में क्या फीलिंग आएगी आपको, ऐसी फीलिंग आएगी कि यहाँ पर दो चीज़ें पूछी है, तो एक को तो एक्स सपोज कर लो और दूसरे को एक्स की टर्म में सपोज कर लो, जैसे एक्स प्लस 5 या कुछ भी। वो डिपेंड करेगा कि ये यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। आई ना बात समझ में, नहीं आया समझ में, ऐसे नहीं आएगा समझ में, जब क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो दो चीज़ें पूछी जाएगी, उसको पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर एक रिलेशन दिया जाएगा कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। हो सकता है कि दूसरा जो है वो पहले की अपेक्षा 5 ज़्यादा है, हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि दूसरी जो वैल्यू है वो इससे डबल है, ये बोला जा सकता है कि इससे डबल से भी 5 ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी को क्या करना है, सपोज कर लेना है हमें। एक्स और एक्स की टर्म में दो वैल्यू आपको यहाँ पर आएगी। कैसी आएगी, तो बड़ा इजी काम है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अगला जो स्टेटमेंट बढ़ेंगे तब इनका क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी चीज़ बोली है उसका कॉम्बिनेशन मिला के सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बस इतना सा काम है। आपको ये बात याद रखना है कि आपको दो वेरिएबल अलाउड नहीं है, दो वेरिएबल आप कंसीडर नहीं कर सकते इसमें, केवल एक ही वेरिएबल आपको लेके चलना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव अ 45 मार्बल्स। अच्छा जॉन है और जीवंती है, अच्छा दो लोग हैं भाई, जॉन है और जीवंती, ठीक है। जॉन और जीवंती है, इनके दोनों के पास में जो मार्बल्स है ना वो कितने हैं, 45 मार्बल्स है। आई बात समझिए, हाँ दोनों के पास, दोनों को अगर प्लस करूंगा तो मैं कितने 45 मार्बल्स हैं। अब आगे पढ़ रहा हूं मैं। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वो बाद वाली बात तो बाद में देखेंगे, पहले ये फर्स्ट वाली बात करते हैं हम
क्योंकि मैंने बोला था ना फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आपको ये दोनों की वैल्यू पता चल जाना चाहिए एक्स की टर्म में, एक वेरिएबल की टर्म में। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कहने का मतलब जॉन के पास में कितने मार्बल्स है नहीं मालूम, तो उसको एक से सपोज कर लेता हूं मैं। और जीवंती के पास में कितना है, कितने मार्बल्स है, तो इसको y सपोज कर लेता हूं। नहीं, मैंने मना किया है कि y आप नहीं ले सकते, तो मैं जीवंती को जीवंती ही रख रहा हूं यहां पर। आई बात समझ में? आपको मालूम है कि ये एक से जो है वो उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जीवंती के पास में कितने हो गए 45 माइनस एक्स मार्बल्स हो गए। मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों एक्स की टर्म में आपके पास में आंसर आ जाना चाहिए कि जॉन के पास में कितने हैं एक्स, तो जीवंती के पास में कितने हो गए 45 माइनस एक्स। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन की तरह न लेके एक जनरल सोचो थोड़ा सा। मान लिया जाए दो दोस्त है ए और बी, दोनों के पास में जो अमाउंट है वो कितना है 100 रुपीज। अगर मान लिया जाए ए के पास 20 रुपीज है तो बी के पास कितने होंगे, तो आप तो तुरंत बता दोगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ए और बी दोनों मिला के कितने रुपए है इनके पास में 100 रुपीज है। अगर ए के पास 20 रुपीज है तो बी के पास कितने हो गए, तो 100 माइनस 20 मतलब 80 रुपीज हो गए। ये तो तुरंत ही बता दिया आपने। तो वही तो बात हो गई, जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स है, जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस एक्स। इतना सा काम है बस। क्वेश्चन की थीम आपको यहां पर मिल चुकी है, तो हम वही बात यहां पर लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स कौन जॉन है, कितने भाई जॉन के पास में कितने हैं एक्स मार्बल है, और जीवंती के पास में कितने हो गए, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है कितने हो गए 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। बस हो गया काम। हमें क्वेश्चन की थीम मिल चुकी है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे की जाए ये पता चल गया है ना। केवल एक ही वेरिएबल कंसीडर कर सकते, दो वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। कंडीशन क्या हुआ, बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स। बड़ा सिंपल सा काम है। अभी जॉन के पास में कितने मार्बल्स है एक्स, जीवंती के पास में कितने 45 माइनस एक्स। देखिए जॉन के पास में अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, क्या कंडीशन बोली है, जॉन के पास में कितने मार्बल्स है एक्स, जीवंती के पास में कितने 45 माइनस एक्स। समझ में आई ना बात। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स, अकेला नहीं, दोनों क्या कर रहे हैं 5 मार्बल्स खो दिए, टूट गए, फूट गए या जो भी हो गए। इनके क्या हो गए, इसके भी 5 मार्बल्स लॉस हो गए, तो अब कितने बचे उसके पास में इतने, और इसके भी 5 मार्बल्स कम हो गए। अरे कम हो गए मतलब समझ रहे हो ना, मेरे पास में अगर 20 मार्बल्स है, 5 मार्बल्स अगर मैंने खो दिए, लॉस कर दिए, तो क्या हो जाएंगे 15 बचेंगे ना मेरे पास में। तो क्या किया मैंने 20 में से 5 को माइनस किया, इतना तो सिंपल काम है। तो दोनों में से क्या किया मैंने 5 को माइनस किया। लास्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। कहने का मतलब अब इनका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं यानी कि मल्टीप्लीकेशन करता हूं दोनों का, तो कितना आ जाता है 124। बस हो गया काम। इतनी सी तो बात थी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। अगर दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 124 होता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला तो वही तो काम कर रहे हैं हम, ठीक है।
थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया, समझ में आ गया, इसको आप नोट करो, एक बार खुद बना के देखो। ये कंपलसरी है, बोलने से नहीं होता कि सर मैं तो 100% लाऊंगा, करना पड़ता है उसके लिए, तो कर लो, उसमें क्या है, आ जाएगा 100% मार्क्स। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5, 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस x और इज इक्वल टू 124। अब ये x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x, x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और x का x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 200, 5 4 जा 20 और एक 0 ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 5x और इज इक्वल टू 124। आ गई बात समझ में। अब 40 और 5, 40x और 5x कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 124। ये जो माइनस 200 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 200। किसको किधर ले जाना है, ओवरऑल सबको एक ही तरफ ले जाना है हमें। तो अभी 200 को क्यों ले गया, बाद में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इधर ही रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 324। अब सुनिए, कभी भी क्या होता है, इसको मैं इधर लाऊं कि इसको इधर ले जाऊं, तो इसको उधर ले जाएंगे। क्यों, कैसे डिसाइड करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होती है ना एक्स की वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर तो एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, ये पॉजिटिव रखना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इनको सबको उधर ले जाते हैं, क्योंकि सबको ओवरऑल एक तरफ करना ही है हमें, सबको उधर करते ताकि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा उस साइड, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, 45 उधर गया तो माइनस 45x और प्लस 324। अब जब ये सारे के सारे उधर चले गए तो इधर क्या हो गया, इज इक्वल टू एक्स 0, क्या बच गया इधर इज इक्वल टू 0। याद रखना कि 0 राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, क्यों क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ये जो सिचुएशन है इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है, तो हमने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया और यही चैलेंज है। इसको कैसे सॉल्व करना है इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे, मतलब अगली एक्सरसाइज में आएगा, ये अभी नहीं आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फेमिलियर करने का टारगेट है, ठीक है ना। तो अभी हम फेमिलियर होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो क्या बोला है इसमें। क्वेश्चन को मैं बोला क्या है ये बात को जरा समझना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, इसको भी क्या करना है आपको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में एक स्टेटमेंट ऐसा मिलेगा जिसमें आप क्वांटिटी को डिसाइड कर पाओगे और दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया रहेगा, उससे इक्वेशन बन जाएगी। देखना, अ कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री जहां पर कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन छोटे लेवल पर, है ना, जो घर में जो ऐसी होती ना। आपने कई बार देखा होगा कि वो जो रोड के किनारे पर टॉयस बेचते हैं, कई लोग बेचते हैं ना, तो वो घर में बनने वाले होते हैं, घर में ही बनाते हैं वो। तो ऐसी इस टाइप की कोई इंडस्ट्री है, ठीक है। चलिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयस। अच्छा, एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो ये कुछ टॉयस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। हाँ ठीक है, इन अ डे, एक दिन में कुछ टॉयस प्रोड्यूस करती है। चलिए, अब कितने प्रोड्यूस करती होगी, कुछ करती है, पता ही नहीं है कितने करती है। तो और मैथ से क्या बोलता है, अरे भाई जो चीज नहीं मालूम उसको सपोज कर लो। चलिए यही से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को।
अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। अच्छा, कुछ बना रही है, कुछ बना रही तो कितने बना रही है नहीं मालूम, नहीं मालूम तो उसको सपोज कर लो, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, ऐसा हमने यहां पर सपोज कर लिया। अब आगे की बात करते हैं हम। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज, अच्छा अब इसके कास्ट की बात कर रहे हैं हम, द कास्ट ऑफ, देन द कास्ट ऑफ और टॉय, है ना, और टॉय इज इक्वल टू, एक टॉय की कास्ट कितनी है, अब ये आगे बताना चाह रहा है। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय वाज फाउंड टू बी, अच्छा अब यहां पर बता रहे हैं भैया, ध्यान देना इधर, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। एक टॉय की कास्ट कितनी है, एक टॉय की कास्ट कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने हो रहे, एक्स, तो एक्स, इतनी कास्ट है एक टॉय की। आई बात समझ में, अरे समझ में आई बात। नंबर ऑफ टॉय, एक दिन में कितने टॉय बना रही है, एक्स, एक टॉय में कितना खर्चा आ रहा, इतना खर्चा आ रहा, 55 माइनस जितने भी नंबर ऑफ टॉय बना रही है उतना माइनस कर दो तो इतना खर्चा आ रहा, ठीक है। अब आगे देखिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट प्रोडक्शन वाज 750, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट, मतलब कितने उस दिन में टॉय बना रही है वो आपको पता करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखना थोड़ा सा आप ऐसा सोचिए, मान लिया जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो दुकान पर गए, ठीक है, आपने पूछा भाई साहब एक पेन की कास्ट कितनी है, कितनी, 1 पेन की कास्ट कितनी है, तो उनने बोला कि 25 रुपीज़ है। अच्छा पेन है, ठीक है, थोड़ा सा कास्टली है, 25 रुपीज़ एक पेन की कास्ट है। आपने बोला कि भाई साहब मुझे एक काम करिए 15 पेन दे दीजिए, कितने पेन दे दीजिए, 15। तो दुकान वाला कितना पैसा लेगा आपसे, तो क्या करेगा दुकान वाला, प्लस करेगा क्या दोनों को, नहीं, क्या करेगा, माइनस, नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जितना भी आएगा उतना आपका पेमेंट होगा। तो सिंपल सा काम है, एक पेन की कास्ट इंटू नंबर ऑफ पेन, जितने भी आपने प्रोडक्ट परचेस किए। तो यही तो है यहां पर, एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, और एक की कास्ट कितनी है, इतनी, तो एक दिन में कितना खर्चा आएगा उसको पूरे टॉयज बनाने में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, या क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। क्या बोला है, 1 पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, टोटल खर्च कितना आ रहा है उसको, 750। कैसे आया होगा ये खर्च, नंबर ऑफ टॉयज इंटू एक टॉय की कास्ट, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 750 आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 750 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा, 55x माइनस x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 750। क्या करो, इनको दोनों को उधर कर दो, उसको इधर क्यों नहीं,
मैक्सिमम पावर कितनी है तीनों मिला के, सब मिला के 2। तो जो जिसकी मैक्सिमम पावर है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है। तो कभी भी मैक्सिमम पावर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनको सबको उधर शिफ्ट करो, ये -x² उधर जाके क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये 55x माइनस का प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 55x और प्लस 750 और इज इक्वल टू 0। इधर क्या बचा, इज इक्वल टू 0। आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है ना। इतना इजी काम है। यहाँ पर देखना, आप कई बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे, -x² प्लस 55x है यहाँ पर और इज इक्वल टू 750। इसको पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमको इधर इसको इधर लाना है, तो लाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। -x² प्लस 55x और 750 इधर आएगा तो -750 इज इक्वल टू 0। कभी भी मैक्सिमम पावर वाली टर्म जो होती है ना, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बोथ साइड। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। 55x प्लस 750, देखिए आंसर सेम आया, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ गई ना, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी अगर गड़बड़ हो गई तो ये, इसलिए छोटी छोटी सी जो टेक्निक बताता हूँ मैं, उसको याद रखना है कि भाई मैक्सिमम पावर जो है वो नेगेटिव है। अगर इनको उधर कर दिया जाए तो सारी मतलब मैक्सिमम पावर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी की टर्म नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन किए हमने, इसका सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है ना, मिलेंगे हम अगली क्लास में इस एग्जाम्पल के साथ। बहुत बढ़िया, बड़े आसान से क्वेश्चन है भैया, आप बस नोट करते चलिए और प्रैक्टिस जरूर करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, बड़े उछल कूद करते हैं, अरे सर आपने समझाया हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया, अब तो हम डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे। बस प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। समझ में आ गया फिर भी नहीं बनेगा, बना के देखना नहीं तो। ठीक है ना, प्रैक्टिस जितनी करोगे, अगर फिर भी बन भी गया ना, तो प्रैक्टिस से क्या फायदा होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, बहुत सारे फायदे हैं उससे। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले इस एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।